नमस्कार दोस्तों। शायद उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीतना ट्रूथ सोशल पर पोस्ट डालने जितना आसान होगा, लेकिन अब उन्हें लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं और वे चीन, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड और नेटो से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने तो नेटो को धमकी ही दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के सहयोगी देश नेटो के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित रखने में मदद नहीं करते तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो देश इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लाभ उठाते हैं उनके लिए यह उचित है कि वे ये सुनिश्चित करने में मदद करें कि वहां कोई समस्या न हो। ट्रंप के अनुसार अगर सहयोगी देशों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती या नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो यह नेटो के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। किस तरह की मदद चाहते हैं ट्रंप? जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस तरह की सहायता चाहिए तो उन्होंने कहा, जो भी जरूरी हो, जिसमें माइनस्वीपर जहाज, समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने वाले जहाज भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका हमेशा नेटो के साथ खड़ा रहता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश इतनी छोटी जिम्मेदारी यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने में मदद नहीं करता। इस बीच इमैनुअल मैक्रोन ने मैसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत कर ईरान से मध्य पूर्व के देशों पर हमले बंद करने की अपील की। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस की क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां पूरी तरह रक्षात्मक हैं और उनका उद्देश्य फ्रांस के हितों की रक्षा, सहयोगी देशों की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखना है। फ्रांस ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए 8 फ्रिगेट, 2 हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमलों को लेकर ब्रिटेन ने तुरंत समर्थन नहीं दिया। ट्रंप ने कहा, ब्रिटेन को सबसे बड़ा और सबसे पुराना सहयोगी माना जाता है, लेकिन जब मैंने उनसे आने को कहा तो वे तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि रविवार को स्टारमर से फोन पर इस मुद्दे पर बात भी हुई। ट्रंप के अनुसार जब अमेरिका ने ईरान के खतरे की क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया तब ब्रिटेन ने 2 जहाज भेजने की बात कही। ट्रंप ने कहा, मैंने उनसे कहा कि हमें ये जहाज जीत के बाद नहीं बल्कि जीत से पहले चाहिए थे। मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि नेटो एक तरफा सड़क बन गया है। इसी बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि वे शी जिनपिंग के साथ होने वाली अपनी प्रस्तावित बैठक को टाल सकते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि चाइना ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुई समस्या को सुलझाने में मदद करे। ट्रंप ने कहा, चीन को भी मदद करनी चाहिए क्योंकि चीन का लगभग 90% तेल इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि चीन इस प्रयास में शामिल होगा या नहीं। आखिर क्यों मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सबसे मदद? ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग $105.66 प्रति बैरल पहुंच गया। अमेरिकी तेल लगभग $100.64 प्रति बैरल हो गया। ये जुलाई 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति गुजरती है। युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता लगभग बंद हो गया है और सैकड़ों जहाज दोनों ओर फंसे हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध आज खत्म भी हो जाए तो भी इस मार्ग को पूरी तरह चालू होने में 1 से 3 महीने लग सकते हैं। तेल महंगा होने से कई चीजें प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइंस का ईंधन महंगा होने से टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जी, दूध और मांस जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। अमेरिका में मॉर्गेज दरें फिर 6% से ऊपर चली गई हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में लोहे के चने चबा रहे हैं? शायद ये युद्ध उनकी उम्मीद से ज्यादा लंबा खींच रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के सैन्य उद्देश्य ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान काफी हद तक एक जैसे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की सेनाएं बहुत अच्छे तरीके से समन्वय में काम कर रही हैं। ट्रंप ने कहा, उनके पास हमारे बहुत सारे हथियार हैं। उनके पास हमारे विमान हैं, हमारी मिसाइलें हैं, हमारे पैट्रियट सिस्टम हैं। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बनाते हैं, पर युद्ध में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है। दोस्तों, आपको इस युद्ध के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।